कि अगर कहीं भी समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो ये सदन उसकी निंदा करेगा। करो करो और बहिष्कार करो। तुम जितना बहिष्कार करोगे हम उतनी निंदा करेंगे। तुम सड़क पर जितना बवाल करोगे हम सदन में उतनी निंदा करेंगे। जी हां, 2 दिन की छुट्टी के बाद जैसे ही सोमवार को हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक प्रस्ताव लेकर आए, निंदा प्रस्ताव। ये निंदा प्रस्ताव भी जरा खास रहा। खास इसलिए क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल या किसी ऐसी कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि नेताओं का बहिष्कार करने वाले उन लोगों के खिलाफ लाया गया जो खुद को और जिन्हें विरोधी किसान बताते हैं। विवादित कृषि कानून के खिलाफ गुस्से का शिकार हो रहे जननायक जनात और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दर्द पर सीएम के एक प्रस्ताव ने मलहम लगा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को विधानसभा में राजनेताओं का बहिष्कार करने वालों के खिलाफ निंदा किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश होते ही कांग्रेस के विधायक बिफर गए और सभी ने खड़े होकर प्रस्ताव का विरोध करने के साथ साथ विधानसभा का वॉकआउट भी किया। हालांकि इसके बावजूद निंदा प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि अगर कहीं भी समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो ये सदन उसकी निंदा करेगा। ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, अगर कहीं पर समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो ये सदन उनकी निंदा करने का प्रस्ताव पास करता है। प्रश्न है कि अगर कहीं पर समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो ये सदन उनकी निंदा करने का प्रस्ताव करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव के औंधे मुंह गिर जाने के बाद कई जिलों में किसानों ने सत्ता दल के मंत्रियों, विधायकों और बड़े नेताओं के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जगह जगह विधायकों, नेताओं के पुतले भी फूके जा रहे हैं। विधायक, सांसद से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के कार्यक्रमों को घेराव करने के साथ साथ उनके गांव में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी जा रही है। किसानों के इस फरमान को जहां एक तरफ गठबंधन सरकार के नेता अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, वहीं किसानों के समर्थक इस निंदा प्रस्ताव पर ही सवाल उठा रहे हैं। बात कहने का सबको हक है, अपनी बात पहुंचाने का सबको हक है, और फिर लोक मानस तय करता है कि बात ये सही है या वो सही है। इसलिए सभी को अपनी बात कहने का हक हर समय रहना चाहिए। किसी दूसरे को बात कहने से रोकने का अर्थ है कि जो बात रोकना चाहते हैं शायद उनकी बातों में सत्यांश नहीं है। इसलिए सत्य जो है वो सबके सामने उजागर होना चाहिए। जिसकी बात गुरु गंभीर होगी, जिसकी बात में सत्यांश ज़्यादा होगा, लोग उसको स्वीकार कर लेंगे जी, और स्वीकार करके निर्णय करेंगे। लोकतंत्र में बहुत ही अच्छी प्रणाली है कि 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, मुद्दों पर होते हैं, लोग अपने अपने मुद्दे लेकर जाते हैं, उन मुद्दों पर तय होता है। इसलिए जो भी आप अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात खूब आग्रहपूर्वक रख सकते हो, लेकिन किसी दूसरे को मैं बात नहीं कहने दूँ, ये लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। प्रस्ताव ही नहीं था, प्रस्ताव की कोई स्टेज नहीं थी, कोई प्रस्ताव ना, हमने पूरा पढ़ाई नहीं किया। प्रस्ताव था कोई उस टाइम औचित्य नहीं था उस प्रस्ताव लाने का। वो तो कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है, क्या नाम, विधायकों का नहीं है या असेंबली का नहीं है। सरकार चुन के भेजी है, कानून व्यवस्था काम उनका है।
राजनीतिक कार्यक्रमों में खलल डालना और नेताओं के आवागमन पर बंदिशें लगाए जाने को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन संगठनों और वर्गों द्वारा नेताओं के बायकॉट पर निंदा प्रस्ताव से गठबंधन एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर जरूर आ गया है। अब देखना यह होगा कि सदन में 55 विधायकों के विश्वास मत जीतने वाली सरकार सड़क पर लोगों का विश्वास कैसे जीत पाती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।